हम नर्सरी के ऊपर आ जाते हैं। पेस्ट मैनेजमेंट जो है या डिजीज मैनेजमेंट, सबसे बड़ा इस टाइम जो हमारा जो सबसे बड़ा टॉपिक होना चाहिए, ये जो डिस्कशन का मामला है वो सर है कि हमारे पौधे खड़े खड़े, एक 20 साल का 15 साल का पौधा है, दरख्त है, तो फार्मर सुबह जाता है फील्ड में और देखता है कि वो मुरझा जाता है, खड़ा खड़ा मुरझा जाता है, जिसे हम सडन डेथ कहते हैं। तो इसकी वजूहात क्या है सडन डेथ की? पौधा क्यों यकदम मुरझा जाता है? क्या ये यकदम मामला होता है या इसके पीछे कोई जो कॉज है वो काफ़ी टाइम से चल रही होती है, हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते? इसकी किसी इंसेक्ट की वजह से है या किसी फंगस की वजह से है, या इसको हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं सर? जी बिल्कुल फ़खर साहब, आजकल एक कह लें कि सिट्रस डिक्लाइन जो है जी सर, ये हार्ट और बर्निंग इशू है जी सर, ना कि इस साल, बल्कि अगर हम ये कहें कि ये 2010 से अनवर्ड, जी सर, यानी कि पिछले 10-15 सालों में ये मसला जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया हमारे ऑर्चर्ड्स में, जी सर। तो ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल सर। अच्छा, इसकी ये देखें, ये एक कोई हम इसको अचानक जैसे डिक्लाइन, दो तरह का डिक्लाइन है। जी सर, इसको हम स्लो डिक्लाइन भी होता है इसमें और क्विक डिक्लाइन भी होता जी है। सर, अब ये अचानक नहीं आती बीमारी, ठीक है, इसके पीछे एक हिस्ट्री है, जी सर, ठीक है। अब डिक्लाइन क्यों आ रहा है, ये एक कम्प्लेक्स सिंड्रोम है, इसकी मल्टीपल रीजंस हैं, उनमें आपकी बायोटिक भी हैं और एबायोटिक रीजंस भी जी हैं। सर, यानी कि एबायोटिक मीन गैर हयातियाती, जी सर। जिसमें आपके पैथोजन इन्वॉल्व नहीं है। जी सर, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है आपका जो सिट्रस डिक्लाइन का है या सडन डेथ का है, वो आप देखते हैं कि आपके मेच्योर प्लांट्स में ज़्यादा है जी सर, एज कम्पेयर टू यंग प्लांट्स। बिल्कुल सर। तो इसमें मेन फैक्टर जो है वो एजिंग का है। अच्छा, अब देखें कि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में सिट्रस जो है वो 1970s से स्टार्ट हुआ जी सर। ऑलमोस्ट, ठीक है, 60s के एंड पे मेरे ख्याल में। 60s के एंड में या 70s में। तो उस टाइम जो प्लांटेशन हुई थी और आज उनकी एज ऑलमोस्ट 25 to 40 ईयर्स जी सर, के राउंड अबाउट है। अब एजिंग का जो है इशू, जैसे जैसे प्लांट्स जो है वो मेच्योर होता है, जी सर, प्लांट की जो एक आप कह लेंगे ना यंग लाइफ और एक्सट्रीम लाइफ, वो है 25 जी ईयर्स, सर, यानी कि 25 ईयर तक सिट्रस का प्लांट जो है जवान रहता है। वो जवान रहता जी सर। है, विगरस ग्रोथ है उसकी, उसमें रेजिस्टेंस है और बेटर प्रोडक्शन दे सकता है। जी सर। जैसे जैसे एज इसकी बढ़ती है तो इसकी आपको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स अगर आप बैलेंस या पूरी नहीं कर पा रहे या पैथोजन को प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से इस पे इंसेक्ट्स का अटैक, अपना पैथोजेंस का अटैक जो है वो ज़्यादा हो जाता है। और जब पैथोजेंस का अटैक होगा तो डेफिनेटली ये डिक्लाइन डिक्लाइन की तरफ जाएगा। सर, पैथोजेंस को थोड़ा सा आप डिफाइन कर दें, मजीद क्लियर कर दें कि वो सॉइल के अंदर वाले जो है उनकी वजह से है, या ये जो हमारे इसका सरफेस एरिया है या उसके ऊपर पत्तों वगैरह पे है वहाँ पर ज़्यादा इसका ये अटैक? मैं आपको आगे बायोटिक फैक्टर में इसकी डिटेल सारी दे देता हूँ। जी सर। वैसे इसमें जो है हमारे पास सिट्रस में या ओवरऑल आप देखें 80% डिजीजेज जो हैं वो सॉइल बोर्न है, जी सर, ठीक है, यानी कि 80% फंगस जो है वो ज़मीन में मौजूद है। बिल्कुल सर। तो ज़मीन के अंदर जो फंगस है अगर हम उसको मैनेज कर लेते हैं, उसको कंट्रोल कर लेते हैं, तो हम आर्चर्ड को काफ़ी हद तक बचा सकते जी हैं। सर। ये उन पैथोजेंस की बात हो रही थी। अच्छा, उसके बाद इसका दूसरा एक मेन फैक्टर है क्लाइमेट चेंज जी का। सर, अब देखें हमारे पास क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, यानी कि अगर हम ड्राई सीजन देखें, ड्राउट सीजन, जी तो सर। वो भी लंबा लंबा हो गया। टेन्योर हो गया। अगर बारिशें हैं तो वो अनप्रिडिक्टेबल, जी सर, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अब सिट्रस प्लांट की रूट्स में अगर 4 दिन से ज़्यादा पानी खड़ा हो जाए तो सिट्रस इसको बियर नहीं कर जी सकता, सर। वो डिक्लाइन की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी हार्मफुल हैं अगर बारिशें ज़्यादा हो रही हैं। और अगर ड्राउट का पीरियड देखें हम, खुश्क साली, बारिशें जिस टेन्योर में नहीं हो रही, टेम्परेचर जो है वो हमारे पास 40 डिग्री प्लस रहता है। जी सर, और जब एक लंबा अर्सा आपके पास 40 डिग्री प्लस टेम्परेचर रहेगा तो वो प्लांट की हेल्थ को डेफिनेटली इफेक्ट करेगा और वो उसको स्ट्रेस देगा। जी सर। उस स्ट्रेस को भी हमने मैनेज करना है। जी सर, जब हम उस स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सकते तो पौधे डिक्लाइन की तरफ जाते हैं। फिर क्लाइमेट चेंज का ही इफेक्ट है कि देखें स्मोक का इफेक्ट है। जी सर, अब ड्यूरिंग हॉट विंटर, आप विंटर को आप हॉट कह सकते जी हैं सर, क्योंकि विंटर में उतनी सर्दी नहीं है हमारे सर। पास, वो चिलिंग इफेक्ट जो सिट्रस को की रिक्वायरमेंट है वो नहीं उसको मिल पा रहा।
और स्मोक की वजह से फोटोसिंथेसिस का भी आपकी इफेक्ट होती है। जी सर। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस जो है वो इफेक्ट होगी तो डेफिनेटली उसकी फूड रिक्वायरमेंट्स जो है पूरी नहीं होगी। पूरी नहीं होगी। तो दूसरे नंबर पे देखें, पहले नंबर पे मैंने आपको इसमें बता दिया कि एजिंग उसकी, दूसरे नंबर पे क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है, देन उसके बाद जो है वो सॉइल डिग्रेडेशन है। सॉइल डिग्रेडेशन में देखें हमारे पास ये ज़मीनें जो हैं वो पिछले काफ़ी सालों से हम इनको काश्त कर रहे हैं। जी सर। इनसे प्रोडक्शन ले रहे हैं। जी सर। और हमारी इस डिस्ट्रिक्ट की रूटीन ये है कि हम फ्लड इरीगेशन करते हैं। जी सर। तो जब हम फ्लड इरीगेशन करेंगे तो फ्लड इरीगेशन के थ्रू जो है वो आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लीच डाउन हो रहे हैं। लीच डाउन हो जाएगा। जब न्यूट्रिएंट्स आपके रूट जोन से दूर जा रहे हैं तो वो प्लांट की हेल्थ को इफेक्ट करेगा। जी सर। सर रूट जोन की बात करें तो रूट जोन को हम कैसे देखते हैं कि रूट जोन जो हमारा पौधे का है, सिट्रस का है, वो रूट जोन कहाँ तक होता है, और जो उसकी ऑब्जर्व करने वाली रूट्स होती हैं, ये रूट हेयर्स होती हैं, टर्शरी रूट्स होती हैं, वो कहाँ पर होती हैं, हम उनको कैसे देख सकते हैं कि वो इस जगह तक हमारे रूट्स आएंगी जो खुराक लेंगी? देखिए, उसमें सिंपल एक जो प्रोसीजर या सिंपल हम फार्मर को बताने के लिए एक बात कहते हैं कि जो प्लांट की कैनोपी है जी सर, उसके नीचे अगर आप उस सॉइल को डिग करें थोड़ा सा तो उसके नीचे आपको बाल नुमा जड़ें नजर आएंगी। बिल्कुल सर। उसको हम कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। जी सर। ठीक है, वो बेसिकली वो फीडिंग रूट्स हैं। जी सर। और उन जड़ों के थ्रू जो है वो पौधा जो है वो खुराक अपने करता है जमीन के अंदर से। यानी वो मेन जो खुराक लेने वाली वो है। खुराक लेने इसका मतलब है सर, अगर हमारा पौधा खड़ा है तो हमने वहाँ पर उसको फर्टिलाइजर देना है, या हमारी पानी की जरूरत भी वहाँ तक है जहाँ पर हमारी वो कनोपी एंड हो रही है, जहाँ पर कनोपी खत्म हो रही है। तो जहाँ पर कनोपी खत्म हो रही है उसके कितना अंदर तक हम उसको फीड कर सकते हैं रूट्स के अंदर फर्टिलाइजर को? देखिए, जो मेन ट्रंक है आपका रूट का, जी सर, पौधे का मेन स्टेम जिसे हम बोलते हैं, जी सर, मेन स्टेम से तकरीबन 1.5 फुट दूर जो है वो उसकी फीडिंग रूट्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाती है। जी सर। उससे पहले जो है वो आपकी प्राइमरी रूट्स हैं तो वो फीड अपटेक नहीं करती, वो जस्ट सपोर्ट के लिए है। सर इसकी डिक्लाइन के ऊपर हमने डिस्कशन की कि डिक्लाइन है क्या, कैसे होती है, क्यों होती है, इसकी वजूहत क्या है। अब हमने जो फार्मर को हमने ये गाइड कर रहा है कि हम डिक्लाइन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, क्या प्रैक्टिसेस हैं जो हम डिक्लाइन को उसको आने से पहले, या अगर डिक्लाइन का मसला आ रहा है या आ चुका है तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, इसके ऊपर सब थोड़ी रोशनी डालें। जी सर, इसमें मेन देखें सिट्रस डिक्लाइन जो है इसकी मैनेजमेंट जो है ये एक मुम्मा बना हुआ है आज तक कि इसको मैनेज कैसे किया जाए। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे ऑलमोस्ट 70% ऑर्चर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे डिक्लाइन का इशू है। ठीक है, हर दूसरे ऑर्चर्ड में हमें जो है वो डिक्लाइन का इशू नज़र आ रहा है। अब इसकी मैनेजमेंट के लिए एक तो अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हैं, आपके प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स आप थ्रू आउट द कैलेंडर ईयर जो है वो आप कंप्लीट कर रहे हैं तो ये इश्यूज काफ़ी हद तक मैनेज रहता है। ये आता ही नहीं है आपके ऑर्चर्ड्स में। लेकिन अगर किसी सूरत ये आपके ऑर्चर्ड में आपको डिक्लाइन नज़र आ रहा है, आपको कुछ ऐसे पत्ते नज़र आ रहे हैं कि पौधे नज़र आ रहे हैं जहाँ पे पत्तों में जो है वो मुरझाव है, विल्टिंग है, पत्ते पीले हो रहे हैं, या पौधा जो है वो अचानक डिक्लाइन की तरफ, मुरझाव की तरफ जा रहा है, उसकी यील्ड जो है पैदावार कम हो गई है, तो उस सूरत में जो है उसकी रेमेडी जो है वो देखें, इसमें टाइम बहुत कीमती है। जैसे ही आपको डिक्लाइन के सिम्टम्स नजर आए, आप विद इन 24 to 48 आवर्स यानी कि 24 से 48 घंटे के अंदर आपने उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी है। और उसकी ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले आपने देखना है कि सरगोदा में देखें वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी दो मेन इश्यूज हैं। सबसे पहले आपने अपने ऑर्चर्ड्स में ऑब्जर्व करना है, एक उसकी जड़ों के अंदर जो है वो पिट आपने डिग करना है, एक गड्ढा खोदना है छोटा सा, यानी कि 25 से 30 सेंटीमीटर के दरमियान, 40 सेंटीमीटर के दरमियान मैक्सिमम। और वहाँ पे आपने चेक करना है कि उसकी जड़ों में पानी तो नहीं है, ज़्यादा उसमें कोई पानी खड़ा हो। अच्छा, अगर उसकी जड़ों में पानी है तो वहाँ पे आप एक पिट जो है या एक खाली छोटी सी बनाएं ताकि वो पानी जो है वो ड्रेन हो, वहाँ से निकल जाए, जड़ों से पानी जो है वो निकले, वाटर लॉगिंग कंडीशन से जो है वो पौधा आपका बाहर है। ठीक। अगर कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है या इसको आप क्लियर कर लेते हैं तो देन सेकंड ऑप्शन आपका वहाँ पे आता है कि उसको आप न्यूट्रिशनल सपोर्ट दें। ठीक। और न्यूट्रिशनल सपोर्ट उसको वहाँ पे उस स्टेज पे आपने फोलियर देनी है। ठीक। जिसमें जिंक, मैंगनीज, बोरान और पोटाश।
ठीक है जी। ये एलिमेंट्स जो हैं वो उसको फौरी तौर पे एक सपोर्ट देंगे। ठीक है जी। ये आप उसको हल्का सा एक फोलियर स्प्रे जो है स्प्रे करेंगे, फौरी तौर पे। स्प्रे करेंगे। उसके बाद अगर आप उसके ट्रंक को ऑब्जर्व करें, ट्रंक को ऑब्जर्व करना है, उसकी स्टेम को ऑब्जर्व करना है कि वहाँ पे कोई गमोसिस या उसकी जड़ों में फंगस का अटैक तो नहीं है, उसकी जड़ें गली तो नहीं हुई। अगर तो वो गली हुई हैं जड़ें या उस पर तने के ऊपर कोई गमोसिस के आपको सिम्टम्स नजर आते हैं तो देन वहाँ पे फंजीसाइड जो है उसकी ड्रिंचिंग करेंगे। ड्रिंचिंग करें, ठीक है। ठीक है। फंजीसाइड की ड्रिंचिंग के लिए हमारे पास बेस्ट केमिकल है मेटालेक्सल प्लस मैंकोजेब और फोस्टाइल एल्यूमिनियम। ये दो केमिकल हम उस टाइम वहाँ पे ड्रिंचिंग के लिए यूज कर दें। ये जमीन में अप्लाई करने के सबसे बेहतर है। सबसे बेहतर है ये। अब देन चौथे नंबर पे जो है वो हम सॉइल के अंदर वहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजर जो है उसकी ड्रिंचिंग करेंगे। ठीक। सॉल्युबल फर्टिलाइजर यहाँ पे हम यूज करेंगे, उसके बेहतर रिजल्ट आएंगे। अगर वो पौधा थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिव है तो वो फौरी जमीन के अंदर से आपसे उसको उतार देगा। देन उसको आपने उसके नेबर में जितने भी प्लांट्स हैं इर्द गिर्द उनको ऑब्जर्व करना है कि अगर वहाँ पे आपको ऐसे डिक्लाइन के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो आप उनकी भी जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अगर वहाँ पे ऐसे पौधे हैं तो वो आपकी ब्लॉक ट्रीटमेंट हो जाएगी। ठीक है। अगर वहाँ पे ऐसे पौधे आपको नजर नहीं आ रहे, वो एक ही पौधा है जो डिक्लाइन का शिकार है या जिस पे आपको वो सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो फिर उस पौधे को आप आइसोलेशन में करते हैं। ठीक। आइसोलेशन मीन्स के उसके इर्द गिर्द आप एक घेरा बना दें, क्यारी बना दें, ताकि जब आप पानी लगाएं, फ्लड इरिगेशन हो, तो उस पौधे के साथ से पानी जो है वो आगे मूवमेंट ना हो उसकी, और वो डिजीज जो है वो एक पौधे से अगले पौधों तक ना फैले। ठीक। तो ये कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पे इन चीज़ों को यूज़ करके और एक अच्छे तरीके से इनको हम डिक्लाइन वाले पौधों को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। यानी कि इसमें आप सबसे पहले उसकी वाटर लॉगिंग कंडीशन, ठीक, देन न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ठीक, देन फंजीसाइड एप्लीकेशन, ठीक है, ये मेन इसमें इंपॉर्टेंस है। और देन आइसोलेशन, ठीक। अगर पौधा बीमार है तो आइसोलेशन में उसको आप भेज दें। सर सिट्रस में एक और बहुत बड़ा इशू है सिट्रस कैंकर का, जो अमूमन देखा गया है कि जो बरसात के मौसम में मतलब कि